हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। सो अगेन इट्स डे फॉर क्लास 9। तो क्लास 9 में अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार समझ लें कि क्या पढ़ा था हमने। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट हो या फिर पेयर ऑफ एंगल की कॉन्सेप्ट हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सब कुछ। जिसने भी नहीं पढ़ा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियो इस प्लेलिस्ट में, जो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस, आप एक बार देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे कि क्या है ये सारे टर्म्स, तब तक आप क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, तो आज से हम लोग अब जो है एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो आइडिया लगेगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। याद रखिएगा, दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, है ना। एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। जो सीबीएसई बोर्ड से जो भी हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन। और हालांकि किसी और भी बोर्ड से हो तो आप रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंट होता होगा। यदि लाइंस एंड एंगल चैप्टर है आपके अंदर, आपके सिलेबस में, तो कॉन्सेप्ट सारा यही है। ठीक है, तो वो भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट दैट मच। ठीक है, तो लाइंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? लेट्स अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइनें हमारे पास ए बी सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल एओसी प्लस बीओसी इज 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इज 40। आपको पता करना है एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। क्वेश्चन तो ये है। आपके पास इस क्वेश्चन में फिगर है, फिगर बनाया हुआ है, फिगर को समझ लेते हैं। देख लीजिए आप, ये ए बी लाइन है एंड दिस वन इज द सी डी लाइन। सो ए बी एंड द सी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ठीक है, अब यहां पे एक बात कह दिया कि एंगल एओसी, एओसी कौन सी एंगल है? दिस एंगल। एंड बीओसी कौन सी एंगल है? बीओसी नहीं होना चाहिए, बीओई होना चाहिए। ठीक है, बीओई एंगल, दिस एंगल, इन दोनों का सम दे रखा है आपको 70। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री, ऐसा हमारे पास है। और एक और चीज है हमारे पास कि ये एंगल आपके पास 40 है। तो पता जो करना है हमें, एक तो बीओई निकालनी है, दिस, ये सेपरेट एंगल चाहिए आपको, दिस एंगल, और दूसरा चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। सीओई से काम नहीं चलेगा, इसका रिफ्लेक्स चाहिए। हमने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा था, कैसे निकालते हैं? जो भी एंगल है उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दैट विल बिकम द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स जो होती है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। ओके, तो दिमाग लगाइए आप लोग, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बताइए हमें, व्हाट कैन वी डू हियर? तो यहां जो हम प्लान कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे यदि एक से ज्यादा एंगल हो जाए, एक से नहीं, दो से ज्यादा आ जाए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दैट इज नथिंग बट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना। मतलब कि दो से ज्यादा एंगल, देख लीजिए आप, इस ए बी लाइन को यदि हम कंसीडर करें तो 1, 2 एंड 3 एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हम किसी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स हैं उसको ऐड करें तो 180 बनाएगा। यस, तो चलिए उसको ही यूज कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे कि एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इज नथिंग बट 180। हाउ? यहां पे रीजन क्या डालेंगे आप? सिंपल, वही प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एओएस। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको एओसी और बीओई तो पता ही है, इन दोनों का सम पता है, एंड दैट सम इज नथिंग बट 70 डिग्री। पुट कर दे उस वैल्यू को, पुट कर लीजिए 70, इन दोनों के बदले में हमने पुट कर दिया। अब इसके पास है क्या? एंगल सीओई है,
इक्वल्स टू 180। तो यदि आपको COE चाहिए तो क्या निकला सर? देयरफॉर एंगल COE इज नथिंग बट 180 माइनस 70 डिग्री, हो गया 110। तो एंगल COE की जरूरत है क्या हमें? उसकी जरूरत तो नहीं है, बट उसके रिफ्लेक्स की जरूरत है, तो रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE विल बिकम 360 माइनस 110 250 डिग्री। बताइए समझ आया? कभी भी आपको रिफ्लेक्स चाहिए होगा तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360, यू विल गेट द आंसर। इजी था ये कॉन्सेप्ट, पहला तो समझ आ गया, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वी हैव द अनदर एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, दैट इज एंगल BOE। ये वाली पता करो, ठीक है? तो BOE कैसे पता करें? हाउ टू फाइंड आउट BOE? सिंपल, देखिए अब हमारे पास जो है दिस एंगल, हमें ये भी पता चल गया, ठीक है? एक काम कर सकते हैं हम लोग, यदि हम CD लाइन की बात कर लें, ऑन लाइन CD की बात कर लें यदि हम, वैसे इसको निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आपकी ये जो BOD है और ये AOC है, वर्टिकली अपोजिट बना रहा है, तो यदि ये 40 है तो ये भी 40, और इन दोनों का सम पता है 70, यदि 70 में से 40 माइनस कर ले तो वो एक, तो ये तरीका है। दूसरा, यदि हम COD लाइन को ले लें, ये पता चल गया है 110 प्लस ये, कोई सा भी करिए जो आपको इजी लगे। तो अभी यहाँ पे हम ऑनलाइन CD ले रहे हैं, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD 180 हो जाएगा। फिर से वही प्रॉपर्टी का नाम, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब COE तो 110 है, BOD भी पता चल गया 40, और निकालना है आपको BOE। तो 110 एंड 40 इज नथिंग बट 150। 150 को इधर ट्रांसपोज कर लें, तो देयरफॉर एंगल BOE 180 माइनस 50, सॉरी 150 है ना सर? तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो इजी था, बहुत ही सिंपल था। दो कॉन्सेप्ट यहां पे लगा, एक तो यहां पे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है, दूसरी रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी। वैसे चाहते तो वर्टिकल अपोजिट वाला भी अप्लाई हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं, क्या इजी लगता है आपको। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन के फॉर्मेट के बेसिस पे हम आप वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, यूज दैट अकॉर्डिंगली। तो आप देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था कि हमारे पास इन दोनों एंगल का सम पता है, दैट इज ऑफ 70। तो एक बार हमने AB लाइन कंसीडर कर ली और इन तीनों को ऐड कर दिया एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से, और 180 आया, तो दो पता ही है, तो तीसरा निकल गया माइनस करके 110। तो उसका रिफ्लेक्स चाहिए था तो वो 360 में से माइनस कर दिया, और फिर हमने दूसरी बार में COD को जो है या CD लाइन को कंसीडर कर लिया, उस पे जो तीन एंगल बन रहे थे उसमें भी दो पता चल गया था हमें, बस आ गया काम खत्म। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया है, आगे चलते हैं सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बारी, नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज दैट क्वेश्चन वी हैव? लाइन्स XY एंड MN। फिगर में देखिए, फिगर फिर से हमारे पास है अवेलेबल। XY लाइन और ये ML लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है, ये बात हमारे पास है। दूसरी बात जो हमारे पास है, एंगल POY, इधर वाली एंगल 90 बना रही है, सिंबल 90 का एक सिंबल आप देख सकते हैं ऑलरेडी है। और जो दूसरी बात इसने कह दिया कि A और B का रेशियो जो है 2:3 है, मीन्स एंगल A एंड एंगल B आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आपको पता करना है एंगल C। कहानी है, तो अब दिमाग लगाइए फिर से क्या कर सकते हैं यहां पे। देखो
दिमाग में एक चीज आप बिठा लीजिए कि जब भी रेशियोज वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम है कि उस रेशियो को लेट करिए, क्योंकि आपको रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इट्स नॉट दैट एग्जैक्ट, वो तो सिंप्लीफाइड करके लिखा होता है। तो लेट दैट पार्ट, रेशियोज को हम लोग एक्स लेट करेंगे, ठीक है। कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, आपका जो मन हो, बट कोई वेरिएबल लेट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द रेशियोज बी एक्स, तो रेशियो को यदि x मान लिया हमने, तो देयरफॉर a is to b is equals to 2x and 3x। मतलब ये हुआ कि एंगल a की वैल्यू हमारे पास 2x है और b की वैल्यू जो है हमारे पास 3x है। इतनी बात क्लियर हो रही है। हमने रेशियो को x माना, 2:3 में था, तो 2x और 3x बनेगा, हाँ ना सर। और a और b की वैल्यू जो है 2x 3x आ जाएगा रेस्पेक्टिवली। अब यहां से क्या करें, सोचिए। अब एक चीज समझने की बारी है कि ये जो एक्स ओ वाई है, एक्स वाई लाइन को देखें आप, स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो स्ट्रेट लाइन में आपका पी ओ वाई तो 90 है, तो जो दूसरा एंगल होगा पी ओ एक्स वो भी 90 होगा सर, क्योंकि 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही तो बचेगा। यहां पे लिखेंगे सिंस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90, so therefore angle POY plus angle POX is equals to 180। अब इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, या फिर हाँ, दो एंगल की बात करेंगे तो लीनियर पेयर ही बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट ही तो है। तो ये 90 है, तो therefore POX कितना होगा, एंगल POX 180 minus 90 and that's 90 डिग्री। POX, अब ध्यान से देखिए इस फिगर में, POX आपका 90 निकल गया। A और B जो है POX के अंदर ही तो है, और दोनों का पता है आपको कि ये 2x है, ये 3x है। मतलब यदि इन दोनों को ऐड करें तो दैट क्या मिलेगा, 90 ही तो मिलेगा। तो चले नाउ एंगल POX इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और POX की वैल्यू 90 डाल दीजिए। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट्स 5x इज इक्वल्स टू 90, यानी x की वैल्यू 90 अपॉन में 5, यानी कि 18 डिग्री। 18 5 जा 90, x पता चल गया। जब हमारे पास x पता चल गया तो अब हमें चाहिए क्या, व्हाट डू वी नीड। पहला काम तो ये है कि a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तभी c निकलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो a हमारे पास होगा दैट 2x है, तो 2 इंटू 18 कर लेते हैं, क्योंकि x तो पता चल गया सर, 36 हो गया a की वैल्यू, और जो b की वैल्यू होगी वो 3x, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। अब बताइए, दोनों एंगल पता चल गया a और b, ओके। अब एक बार ध्यान से देखिए, इस MN लाइन पे b और c एंगल है, लीनियर पेयर, एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो b प्लस सी भी 180 बनाएगा। तो यहां पे लिखेंगे नाउ ऑन लाइन MN एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180। हाउ, फिर से लीनियर पेयर। तो एंगल b और c की वैल्यू, b तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, दैट्स 54 डिग्री, प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल c की वैल्यू 180 में से 54 जाएगा, तो कितना बचेगा सर, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। तो ये जो निकल के आने वाला है दैट इज नथिंग बट 126। ठीक है, आया समझ। तो अब ध्यान से देखिए क्या किया इसके अंदर हमने, दो प्रॉपर्टी, एक तो पहला रेशियो को लेट किया हमने x,
रेशियो लेट करने से फ़ायदा क्या हुआ कि इन दोनों का सम 90 था। 90 कैसे था? क्योंकि इधर वाला पार्ट 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हमारा ए और बी पता चल गया। फिर बी और सी आपस में लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन एम है। बन गया, बी का वैल्यू पता था, सी निकल गया माइनस करके। आ रही है समझ? दिमाग में जा रहा है क्या? यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए क्या नहीं समझ आया। जो नहीं आया विल रिपीट इट, ओके। यदि आ गया तो चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर नेक्स्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि मैं कहूं तो काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी कहानी है। कहानी क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर अंदर वाला ये एंगल और पी आर क्यू दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल एंगल है। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस दिस एंगल और ये दिस एंगल ऐसा इक्वल दिखाना है हमें, है ना। तो क्या करें तो ऐसा हो जाए, अंदर वाला सेम है, बाहर वाला सेम दिखाना है। तो यहां जो प्रॉपर्टी मुझे लगता है लगाने की जरूरत है वो है लीनियर पेयर। सिंपल सी, देखिए कैसे सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस 180, ये और ये 180 के बराबर है। हाउ? लीनियर पेयर सर। अब देखिए ये और इन दोनों को ऐड करें, एडजेसेंट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 180 तो बनाएगा लीनियर पेयर से। और इसको फर्स्ट मान लीजिए, फिर से लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी दैट इज ऑफ 180 अगेन। ये भी लीनियर पेयर से है कि नहीं? दिस और दिस भी लीनियर पेयर से 180 बना रहा है। इसको सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है? दोनों का राइट साइड 180 बना रहा है। तो हमने क्या सीखा है? इन अ टू इक्वेशन इफ द RHS पार इज इक्वल obviously it is going to LHS par is going to be equal for sure, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे from first and second angle PQR plus angle PQS angle PRQ plus angle PRT, ऐसा होगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो पी क्यू आर और पी आर क्यू है, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये तो इक्वल है, और इक्वल यदि इक्वल साइड में हो तो हम उसको काट सकते हैं, हमने पढ़ा है। सेम वैल्यू सेम साइन में हो तो वी कैन इजीली कैंसल दैट। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस, यहां पे रीजन लिख देंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ऐसा गिवन है हमारे पास। सो देयरफॉर पी क्यू आर पी क्यू एस सो एंगल पी आर टी, प्रूफ्ड। आई होप कि आपको समझ आया। यदि समझ आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप लोग नए हैं तो, और बताइए अपने फ्रेंड्स को भी कि वी कैन लर्न मैथ्स हियर। और इसके आगे की कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सारे कॉन्सेप्ट्स को टिप्स पे याद रखिए और यूटिलाइज करिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। लेट्स मीट यू इन द कमिंग वीडियोस। बाय बाय, थैंक यू।